क्या बीकॉम होगा 4 साल का? बीकॉम को आप ग्रेजुएट ही बोलेंगे, बीकॉम या एडीसी, क्या इसको कुछ करने का फायदा भी होगा? अगर आप जानना चाहते हैं इन 4 सवालों के जवाब तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। बीकॉम अब क्या 4 साल का होगा? नहीं, बीकॉम अब भी 2 साल का ही होगा, बस इसका नाम चेंज किया गया, जिसे नाम दे दिया गया है एडीसी, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, जो कि सेम है, कोर्स कंटेंट सेम होगा, डिग्री सेम होगी, क्लासेस सेम होंगी, सब्जेक्ट सेम होगा, पेपर पैटर्न सेम होगा, कोई फर्क नहीं है। यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि बीकॉम का नया नाम है एडीसी, एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स। क्या बीकॉम को हम ग्रेजुएट नहीं कहेंगे? बीकॉम को हम ग्रेजुएट क्यों नहीं कहते या कहने जा रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की चेन को, कि पाकिस्तान में पहले होता था मैट्रिक, देन इंटर, देन ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स, देन एमफिल एंड देन पीएचडी। जबकि अब क्राइटेरिया ये हो गया है कि हम पहले करेंगे मैट्रिक, देन इंटर, देन ग्रेजुएशन, जो कि 4 साल का, यानी ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया है, जो कि 2 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल के मास्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, देन उसके बाद मास्टर्स जो कि पुराने एमफिल, एंड देन उसके बाद पीएचडी। क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नॉर्मली हमारे इंटरनेशनली क्या होता था कि हाई स्कूल जहाँ पे मैट्रिक एंड इंटर होती थी, देन वो 4 साल का ग्रेजुएशन करते थे, जिसका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन उनकी कंप्लीट होती थी, देन वो एमएससी जो कि एमफिल कहा जाता था पाकिस्तान में, एंड देन पीएचडी। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के लिए, चूंकि उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में के मुताबिक कंप्लीट करने के लिए 2 साल को ग्रेजुएट नहीं किया गया, और एचईसी ने इस पर पाबंदी लगाई। एचईसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे क्यों इसे जो है वो डिग्री का नाम दे रहे हैं, जबकि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 16 ईयर। तो लिहाजा आपका जो बीकॉम है वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको मजीद 2 साल आप जो है वो बीएस कॉमर्स या बीबीए के करते हैं तो आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो कि पुराने ज़माने के मास्टर्स या एमकॉम के इक्विवेलेंट है। सेम उनका क्राइटेरिया वही सेम है, बस ड्यूरेशन को इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज। पहले स्टूडेंट 2 साल का बीकॉम करते थे, देन उसके बाद 3.5 साल का एमबीए करते थे, यानी एट द एंड ऑफ द डे 5.5 साल का आपका जो प्रोसेस होता था बीकॉम प्लस एमबीए का। जबकि अब क्या होगा कि हम 2 साल का एडीसी करेंगे, बीकॉम का नया नाम, 2 साल का फिर हम बीबीए करेंगे, या 2 साल का हम बीएस कॉमर्स करेंगे, 4 साल ये कंप्लीट हो गए, देन 1.5 ईयर का आप एमबीए करेंगे, यानी एट द एंड ऑफ द डे 5.5 साल का आपका एमबीए होगा। पहले भी यही होता था, अब भी यही होगा, बस उसका प्रोसीजर और चेन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। बीकॉम या एडीसी आगे की है, पुराना नाम बीकॉम, नया नाम एडीसी। ये इसलिए भी मुतारिफ करवाया गया क्योंकि यूएस एंड कनाडा के अंदर होता यह है कि वो 2 साल का यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन को एसोसिएट डिग्री का नाम देते हैं ऑफ कॉमर्स का। तो दैट इज वाई हमारा नाम वही रहेगा। इससे हमारा फायदा ये है कि अगर आप कनाडा आफ्टर स्टडी के लिए जाते हो तो आराम से एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनली अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाना चाहें तो इसका भी आपको एक एडवांटेज हासिल होगा कि आप 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन को एसोसिएट डिग्री के बेसिस पर जॉब भी कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी ले सकते हैं। क्या एडीसी फायदेमंद होगा? जी हाँ, सबसे पहला फायदा, इसके बाद आप जॉब के लिए जा सकते हैं। 2 साल की आप डिग्री लेने के बाद यू आर कॉम्पिटेंट इनफ कि आप एडीसी के बिहाफ पर किसी भी कंपनी के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, और इसके जरिए आप अपनी अर्निंग्स को, अपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को अच्छा करके मजीद आप अपनी एजुकेशन को परसू भी कर सकते हैं। एडीसी का दूसरा फायदा, अगर आप बीबीए 4 साल का करते हैं या बीएस कॉमर्स 4 साल का करते हैं तो उसके बाद 2 साल के बाद अगर आप उसको बीच में छोड़ते हैं या 2 साल के बाद उसे ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की डिग्री नहीं मिलेगी। या अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिहाफ पर आप स्टक हो जाएंगे। जबकि 2 साल का एडीसी करने के बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अगर आप उसके बाद आप बीबीए की तरफ जाना चाहें आप जा सकते हैं, आप उसके बाद बीएस कॉमर्स की तरफ जाना चाहें जा सकते हैं, आप सीए करना चाहें, एसीसीए करना चाहें, सीमा करना चाहें, आईसीए में कंप्लीट करना चाहें, या आप आईआर की तरफ जाना चाहें, एमए इकोनॉमिक्स करना चाहें, एमए स्टैटिस्टिक्स करना चाहें, तो 2 साल का एडीसी कंप्लीट करने के बाद आप इन सब चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। इट्स मीन दैट कि आपके पास एक ब्रॉडर एरिया आ जाएगा कि आप एडीसी कंप्लीट करें, देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शन टू डू एंड मल्टीपल ऑप्शन टू डील। क्या इसे एडीसी कर देने से इसकी वैल्यू में इजाफा होगा? जी हाँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यूएस में
और कनाडा के अंदर इसको पहले ही एडीसी के नाम से वहां पढ़ाया जाता था, तो लिहाजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अब आप इजीली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। पहले चूंकि इसे ग्रेजुएट कहा जाता था तो हमारी ग्रेजुएशन को रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि इंटरनेशनली ग्रेजुएशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में होती थी, जबकि अब इंटर के बाद 2 साल का यानी 14 ईयर के बाद जब हम अप्लाई करते थे तो हमें एडमिशन नहीं देते थे। अब एडीसी होने से इसमें एडमिशन में भी आसानी। एडीसी का चौथा फायदा, आप इसे जॉब के साथ भी कर सकते हैं। इंटर के बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर कर रहे हैं और अपने पैरों पर खुद खड़े होने चाहते हैं तो आप इसके साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बीएस कॉमर्स में जाते हैं तो यू हैव टू गो यूनिवर्सिटी रेगुलर, जिसकी वजह से आप अपनी जॉब या किसी फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जबकि आप एडीसी करने से आप इजीली जो है वो जॉब के साथ साथ इसे परस्यू कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और आफ्टर डूइंग 2 इयर्स ऑफ एडीसी आप इजीली जॉब भी कर सकते हैं और आगे अपनी मास्टर्स एजुकेशन या अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके चीज़ों को और मजीद बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, यू मे विजिट मेंटोर एकेडमी। और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।